Hello friends, today we are going to discuss on history of microbiology. Microbiology सूक्ष्म विज्ञान का इतिहास. Microbiology has had a long rich history, initially centered causes of infectious diseases, but now including practical application of the science. जो मानव सभ्यता का विकास हुआ, पहले माइक्रोबायोलॉजी को सिर्फ रोग जनक माइक्रोब्स के कारण जाना जाता था, परंतु वर्तमान समय में माइक्रोबायोलॉजी विज्ञान का एक अभिन्न अंग बन चुका है. माइक्रोबायोलॉजी के विकास को अगर हम देखें तो जब से लेंस का विकास हुआ, प्रैक्टिकली हम वहाँ से ही इतिहास को ध्यान में रखेंगे. सो स्टार्टिंग करते हैं. इन 1267, रोजर बैकोन डेवलप्ड लेंस फॉर द फर्स्ट टाइम. 1267 ईस्वी में रोजर बैकोन ने लेंस का विकास किया, पहली बार लेंस का निर्माण किया. इन 1546, फ्रैंकेस्टोरो सजेस्ट्स दैट इनविजिबल ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीजेज. फ्रैंकेस्टोरो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले विचार व्यक्त किया कि अदृश्य जीव रोगों का कारण बनते हैं, रोग फैलाते हैं. इन्होंने सिफिलिस ट्रांसमिशन पर अध्ययन किया और अपना विचार व्यक्त किया. 1590 to 1608, जॉनसन एंड जॉनसन डेवलप्ड क्रूड टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप. 1590 से 1608 ईस्वी के मध्य जॉनसन एंड जॉनसन ने प्राथमिक स्तर का माइक्रोस्कोप डेवलप किया, विकास किया. इन 1610, गैलीलियो गैलीली फर्स्ट प्रिपेयर्ड अ माइक्रोस्कोप विद ट्रू फोकसिंग डिवाइस. 1610 ईस्वी में गैलीलियो गैलीली ने पहला सही फोकस वाला डिवाइस, जिसका नाम ओकाइल था, उस माइक्रोस्कोप का निर्माण किया. इन 1625, फेबर प्रपोज्ड डिवाइस नेम माइक्रोस्कोप. 1625 ईस्वी में उस ओकाइल डिवाइस का नाम माइक्रोस्कोप फेबर नामक वैज्ञानिक ने दिया. फेबर ने डिवाइस का नाम माइक्रोस्कोप रखा. इन 1665, रॉबर्ट हुक पब्लिश माइक्रोग्राफिया. रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया नाम का अपना लेख प्रकाशित करवाया. रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से कीड़ों एवं पेड़ों पर शोध किया और अपनी शोधों को पहली वैज्ञानिक पुस्तक माइक्रोग्राफिया रॉयल सोसाइटी में पब्लिश करवाई, जो कि पहली वैज्ञानिक आधार पर पुस्तक थी. बहुत लोकप्रिय हुई और विज्ञान की एक नई शाखा ने जन्म लिया, जिसे माइक्रोस्कोपी भी कहा गया. सेल या कोशिका की खोज भी इन्होंने ही की, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में. इन 1676, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट ऑब्जर्व द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, ईस्ट एंड प्रोटोजोआ इन वाटर, फीसेस हिज ओन स्क्रैपिंग फ्रॉम टीथ. एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ऑब्जर्वेशन किया, उनको देखा पानी में अपने दांतों के मैल की खुरचन में. वास्तव में क्या था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक एक कपड़े बनाने वाले टेलर थे, और उनका लेंस की तरफ ध्यान इसलिए गया क्योंकि वह कपड़ों की गुणवत्ता को बहुत ध्यान से देखना चाहते थे या देखते थे. उन्होंने अपनी खोज को हजारों चित्रों में प्रदर्शित कर पत्रों के द्वारा रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को सूचित किया. ही डिस्क्राइब सच टीनी क्रीचर्स एज डेरकन्स और एनिमैलिक्यूल्स. उन्होंने अपने खोज को या इन छोटे जीवों को छिपे हुए, डेरकन्स छिपे हुए, या फिर एनिमल क्यूल्स या जीवित कण नाम दिया. इसीलिए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है. इन 1688, फ्रांसिस्को रेडी डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली दैट द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन डज नॉट एग्जिस्ट. फ्रांसिस्को रेडी ने 1688 ईस्वी में अपने शोधों के द्वारा प्रदर्शित किया कि निर्जीव से सजीव होने की जो सिद्धांत था,
जिसे थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहा जाता था, यह गलत है। क्या था स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, जिसे एबायोजेनेसिस कहते हैं ग्रीक में? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म अराइज्ड स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। यह प्राचीन काल से थ्योरी चलती रही कि जितने भी जीवित लोग हैं या जीव हैं, वह नॉन लिविंग मैटर, निर्जीव पदार्थों से विकसित हुए हैं। और यह थ्योरी दी गई थी 624 ईसा पूर्व से 548 ईसा पूर्व में थेल्स के द्वारा। इसको आगे बढ़ाया अलेक्जेंडर ने 611 ईसा पूर्व से 547 ईसा पूर्व तक, एम्पेडोक्लस ने 504 से 403 ईसा पूर्व तक, अरिस्तु ने 380 से 322 ईसा पूर्व तक, सोक्रेटिस ने 99 से 55 ईसा पूर्व तक। दे बिलीव्ड दैट माइस, स्नैक, फ्रॉग्स कुड बॉर्न फ्रॉम मॉइस्ट सॉइल, मैगट्स कुड राइज फ्रॉम डिकेइंग डेड बॉडीज। उन लोगों का विश्वास था कि चूहा, सांप, मेढक ये सभी नम मिट्टी, अनाज से पैदा हुए हैं, यहाँ तक कि सड़ी गली लाशों से भी ये पैदा होते हैं। द थ्योरी वाज सपोर्टेड अप टू 2000 ईयर एगो। यह लगभग 2000 सालों तक यह थ्योरी कायम रही, यह सिद्धांत कायम रहा, स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ। फ्रांसिस्को रेडी ने 1688 में इसका खंडन किया। इन 1776 स्पैलेंजोनी अटैक्स स्पॉन्टेनियस जनरेशन। 1776 ईस्वी में स्पैलेंजोनी ने भी इस स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी का विरोध किया अपने प्रयोगों के द्वारा। इन 1786 मिलर प्रोड्यूसेस फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। मिलर नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले बैक्टीरिया का वर्गीकरण किया। इन 1796 एडवर्ड जेनर इंट्रोड्यूसेस काउ पॉक्स वैक्सीनेशन फॉर स्मॉल पॉक्स। 1796 ईस्वी में एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम एक वैक्सीन का, एक टीके का निर्माण किया जिसे काउ पॉक्स कहा जाता था। किस लिए? स्मॉल पॉक्स के लिए। जो कि माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा अनुसंधान साबित हुआ। इन 1839 स्वान एंड स्लाइडन प्रपोज द सेल थ्योरी। 1839 ईस्वी में थियोडर स्वान और मैथियल स्लाइडन ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो कि एक नया कीर्तिमान साबित हुआ माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में। इन 1844 बैसी डिस्कवर्स सिल्कवर्म डिजीज कॉज्ड बाय फंगस। 1844 ईस्वी में बासी नामक वैज्ञानिक ने खोज की कि सिल्कवर्म जो रोग होता है वह फंगस के कारण होता है। इन 1850 सिमन लुइस इंट्रोड्यूस एंटीसेप्टिक टू प्रिवेंट डिसीज। 1850 ईस्वी में सिमन लुइस नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम एंटीसेप्टिक का प्रयोग करके दिखाया कि इसके द्वारा रोगों को या घावों को ट्रीट किया जा सकता है, इलाज किया जा सकता है, इससे रोगों को रोका जा सकता है। इन 1857 लुइस पास्चर डिस्क्राइब फर्मेंटेशन। लुइस पास्चर, आप जानते हैं कि यह एक गोल्डन पीरियड था, गोल्डन एरा था माइक्रोबायोलॉजी के जो एवोल्यूशन में। लुइस पास्चर ने सर्वप्रथम किण्वन प्रक्रिया फर्मेंटेशन को वैज्ञानिक तरीके से साबित किया और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा थी रॉबर्ट कोच, लुइस पास्चर और ग्राम आदि वैज्ञानिकों के बीच। लेबरॉन, काफ़ी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा थी उस समय, और जिसने कई सारी विशिष्ट चिकित्सा के क्षेत्र में खोजें प्रस्तुत की। तो पास्चर डिस्क्राइब्स फर्मेंटेशन इन 1857। किण्वन प्रक्रिया को डिस्क्राइब किया लुइस पास्चर ने 1857 ईस्वी में। इन 1861 पास्चर डिस्प्रूव स्पॉन्टेनियस जनरेशन। चूँकि लोगों के मन में विश्वास था, क्योंकि 2000 साल पुरानी जो थ्योरी थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी लोगों के मन में घर बना चुकी थी, तो उसको खंडन करने के लिए वैज्ञानिकों को काफ़ी बलिदान करना पड़ा, काफ़ी त्याग करना पड़ा और बार बार उसको सिद्ध करना पड़ा। लुइस पास्चर ने भी इस क्षेत्र में अपना
जो है शोध प्रस्तुत किया और उन्होंने भी प्रूव किया कि नहीं, निर्जीवों से सजीवों का विकास नहीं होता है। पास्चर डिस्प्रूव्स स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। इन 1863 लिस्टर पब्लिश एन एंटीसेप्टिक सर्जरी। 1867 ईस्वी में जोसेफ लिस्टर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एंटीसेप्टिक के माध्यम से सर्जरी का ट्रीटमेंट करके दिखाया। इन 1877 रॉबर्ट कोच डिमॉन्स्ट्रेट्स एंथ्राक्स कास्ड बाय बैसिलस एंथ्रासिस। रॉबर्ट कोच ने 1877 ईस्वी में प्रदर्शित किया कि जो एंथ्राक्स नामक रोग होता है वह बैसिलस एंथ्रासिस नामक माइक्रोब्स के द्वारा, सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है। इसका कारण क्या होता है? बैसिलस एंथ्रासिस नामक जीवाणु होता है जो एंथ्राक्स को पैदा करता है। इन 1880 लेवरान डिस्कवर्स प्लाज्मोडियम द कॉज ऑफ मलेरिया। लेवरान नामक वैज्ञानिक ने खोज की प्लाज्मोडियम की, जो कि प्रमुख कारण होता है मलेरिया का, जो कॉजेटिव एजेंट होता है, उसकी खोज की। 1880 में लेवरान ने प्रूव किया कि प्लाज्मोडियम ही वह कारण है जिसके कारण लोगों में मलेरिया होता है। इन 1881 रॉबर्ट कोच कल्चर्स बैक्टीरिया ऑन जिलेटिन एंड पास्चर डेवलप्स एंथ्राक्स वैक्सीन। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा थी इन वैज्ञानिकों के मध्य। 1881 ईस्वी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रही, या कह सकते हैं कि जो 1880 से लगा के 1890 का दशक था वो माइक्रोबायोलॉजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है अगर माइक्रोबायोलॉजी के इतिहास की दृष्टि से देखा जाए। सो इन 1881 रॉबर्ट कोच कल्चर्स बैक्टीरिया ऑन जिलेटिन एंड पास्चर डेवलप्स एंथ्राक्स वैक्सीन। रॉबर्ट कोच ने जिलेटिन के मीडियम में, माध्यम में बैक्टीरिया का कल्चर, यानी कि बैक्टीरिया को उगा के दिखाया जिलेटिन के माध्यम में। आप जानते हैं कल्चर प्लेट होती हैं जिनमें बैक्टीरिया को ग्रो कराया जाता है, उनको उगाया जाता है। और रॉबर्ट कोच ने सर्वप्रथम 1881 में बैक्टीरिया को लैब के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर उगा के दिखाया जिलेटिन के माध्यम में। और उसी वर्ष लुइस पास्चर ने एंथ्राक्स की वैक्सीन को विकसित कर लिया। इन 1882 रॉबर्ट कोच डिस्कवर्स माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। 1882 ईस्वी में रॉबर्ट कोच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की खोज कर ली। आप जानते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ टीबी। जो तपेदिक होता है, यक्ष्मा रोग, तपेदिक, उसका मुख्य कारण क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु होता है। रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज 1882 में की कि टीबी का प्रमुख कारक जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। इन 1884 कोच पास्चुलेट पब्लिश्ड। कोच पास्चुलेट 1884 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। रॉबर्ट कोच की जो खोजें थी वो कोच पास्चुलेट के नाम से मशहूर हुई और वह 1884 ईस्वी में पब्लिश हुई, प्रकाशित हुई। इसी वर्ष मैटकिनॉफ डिस्क्राइब फैगोसाइटोसिस। कोशिका भक्षण को मैटकिनॉफ नाम के वैज्ञानिक ने डिस्क्राइब किया या बताया या प्रदर्शित किया। इसी वर्ष ऑटोक्लेव का विकास हुआ एंड इन 1884 ग्राम स्टेन आल्सो डेवलप्ड। ग्राम स्टेन भी इसी वर्ष विकसित हुआ। ग्राम स्टेन चिकित्सा क्षेत्र के जो क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन में। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, हम आगे बात करेंगे इस बारे में। तो 1884 जो वर्ष था वह सुनहरा वर्ष साबित हुआ माइक्रोबायोलॉजी की अगर दृष्टि से देखा जाए। इन 1885 पास्चर डेवलप्ड रैबीज वैक्सीन एंड स्टेरिक डिस्कवर्स एस्चेरिचिया कोलाई। 1885 ईस्वी में लुइस पास्चर ने रैबीज की वैक्सीन भी बना डाली। पास्चर लगातार अपने प्रयोगशाला में काम करते रहते थे। कहते हैं कि वो अपने लैब में गन रखते थे कि अगर वो संक्रमित हो जाएं तो वो सुसाइड कर लें कि दूसरों तक वह रोग ना फैले। तो 1885 ईस्वी में पास्चर ने रैबीज़ की वैक्सीन बना ली, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आज के भी समय में अपना
महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इसी वर्ष स्केरिक ने स्कीरिया कोलाई नामक बैक्टीरिया की खोज की। इन 1887 रिचर्ड जूलियस पेट्री डेवलप्स पेट्री डिश प्लेट। 1887 ईस्वी में रिचर्ड जूलियस पेट्री नामक वैज्ञानिक ने पेट्री डिश की खोज की या विकास किया। पेट्री डिश होती है जिसमें माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में जो बैक्टीरिया का कल्चर बनाया जाता है उसे पेट्री डिश कहते हैं। पेट्री डिश के अंतर्गत ही जो है उनका कल्चर ग्रो कराया जाता है। इन 1889 विनोग्रेड्स्की स्टडीज सल्फर एंड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। 1889 ईस्वी में विनोग्रेड्स्की ने सल्फर और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया पर अध्ययन किया। आप जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में इन दोनों बैक्टीरिया का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इन 1889 आल्सो बीजनरिंग आइसोलेट रूट नोड्यूल बैक्टीरिया। बीजनरिंग नामक वैज्ञानिक ने रूट जड़ों की गांठों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को आइसोलेट किया, निकाला या अलग किया। इन 1890 वॉन बेहरिंग मेड एंटीटॉक्सिन फॉर डिप्थीरिया एंड टिटेनस। वॉन बेहरिंग नामक वैज्ञानिक ने 1890 ईस्वी में डिप्थीरिया और टिटेनस के टीके बनाए। बहुत बड़ा योगदान रहा वॉन बेहरिंग का। इन 1894 किटा साटो एंड यर्सिन डिस्कवर्स यर्सिनिया पेसिस्ट। किता साटो एंड यर्सिन नामक वैज्ञानिकों ने यर्सिनिया पेसिस्ट की खोज की। इन 1896 वॉन एर्मेंगम डिस्कवर्स क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम। वॉन एर्मेंगम नामक वैज्ञानिक ने क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम नामक बैक्टीरिया की खोज की। बहुत ही खतरनाक टाइप का बैक्टीरिया होता है फूड पॉइजनिंग में, इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। इन 1899 बीजनरिंग प्रूव्स वायरस कॉज टोबैको डिजीज। मोज़ैक वायरस जो होता है वो 1899 में बीजनरिंग ने सिद्ध किया कि तंबाकू के पेड़ में होने वाले रोग का कारक जो होता है वो मोज़ैक वायरस होता है और 1899 में बीजनरिंग ने इसे प्रूफ किया। इन 1900 रीड प्रूव्स येलो फीवर ट्रांसमिटेड बाय मस्कीटो। सन 1900 ईस्वी में रीड नामक वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि जो पीत ज्वर होता है वह मच्छरों द्वारा फैलाया जाता है, यानी मच्छर जनित बीमारी है जो पीत ज्वर लोगों में फैलता है। इन 1902 लैंडस्टीनर डिस्कवर्स ब्लड ग्रुप। रक्त समूह की खोज हो गई 1902 में लैंडस्टीनर के द्वारा, जिन्होंने खोज किया कि हमारे जो मानव शरीर में रक्त होता है वो 4 तरह का होता है और यह खोज 1902 में हुई। कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं? ए बी और ओ। इन 1903 राइट एंड अदर्स डिस्कवर्स एंटीबॉडीज। राइट और दूसरे वैज्ञानिकों ने मिलकर 1903 ईस्वी में एंटीबॉडीज़ की खोज की। आप जानते हैं एंटीबॉडीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी इम्यूनिटी में और इसकी खोज राइट और दूसरे वैज्ञानिकों ने मिलकर 1903 में की। इन 1905 सिहाउडियन एंड हॉफमैन शोज ट्रैपोनेमा पैलिडियम काजेज सिफिलिस। सिफिलिस नामक रोग किसके कारण होता है? ट्रैपोनेमा पैलिडियम नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जिसकी खोज 1905 ईस्वी में सिहाउडियन एंड हॉफमैन नामक वैज्ञानिकों ने की। इन 1906 वासरमैन डेवलप्स कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट फॉर सिफिलिस। सिफिलिस की जांच के लिए जो टेस्ट होता है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, वासरमैन नामक वैज्ञानिक ने 1906 ईस्वी में वह प्रक्रिया विकसित कर डाली। इन 1910 रिकेट शोज रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर कॉज्ड बाय माइक्रोब्स। 1910 में रिकेट्स नामक वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि जो रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर है वह माइक्रोब्स के द्वारा होता है। इस ज्वर का नाम ही रख दिया गया रॉकी माउंटेन फीवर। रॉकी पहाड़ियाँ हैं
और उनके आसपास के क्षेत्र में एक विशेष रहस्यमयी बुखार फैला और जिसका कारण जानने के लिए वहां पर तमाम वैज्ञानिकों की टीम गई और रिकेट्स ने वहां पर सिद्ध किया कि यह सूक्ष्म जीवों के द्वारा फैलने वाला ज्वर है और यह रॉकी माउंटेन ज्वर के नाम से भी प्रसिद्ध है। इन 1911 राउस डिस्कवर ए वायरस कैन कॉज कैंसर। 1911 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे राउस, जिन्होंने की खोज की कि कैंसर का एक कारण वायरस भी होता है। उन्होंने खोज की कि जो कैंसर होता है उसका एक कारक वायरस भी होता है 1911 में। इन 1917 डी हेरेल एंड टी वार्ड डिस्कवर बैक्टीरियल वायरसेज। 1917 ईस्वी में दो वैज्ञानिक डी हेरेल और टी वार्ड ने मिलकर बैक्टीरियल वायरस, वो वायरस जो बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, ऐसे वायरसों की खोज की। इन 1921 फ्लेमिंग डिस्कवर्स लाइसोजाइम। 1921 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने लाइसोजाइम की खोज की। इन 1928 ग्रिफिन डिस्कवर्स बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। 1928 ईस्वी में ग्रिफिन ने बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है उसकी खोज की। 1929 में इन 1929 फ्लेमिंग डिस्कवर्स पेंसिलिन। इन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की। आप जानते हैं कि पेंसिलिन की खोज चिकित्सा के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। लाखों जानें बचाई गईं इसके द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में। यह पहला एंटीबायोटिक था जिसकी खोज हुई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। इन 1931 वान नील स्टडीज फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। 1931 ईस्वी में वान नील नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश संश्लेषण करने वाले बैक्टीरिया की खोज की, उन पर अध्ययन किया। इन 1933 रस्का डेवलप्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो दो वैज्ञानिक थे नाल और रस्का, जिन्होंने 1933 में मिलकर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की। अब अत्यंत ही सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है और यह एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि रही, जिसके द्वारा छोटे छोटे वायरस तक के चित्र लिए जा सके, जिनको देखा जा सका बहुत बड़े आकार में। इन 1935 डोमार्क डिस्कवर्स सल्फा ड्रग्स। 1935 ईस्वी में डोमार्क नामक वैज्ञानिक ने सल्फा ड्रग्स की खोज की। सल्फा ड्रग्स में बहुत सारे जो है ड्रग्स आ जाते हैं, सल्फाडाइजिन, सल्फापिरिडीन। तो इनकी खोज डोमार्क नामक वैज्ञानिक ने की। इन 1937 चैटोन डिवाइड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। 1937 ईस्वी में चैटोन नामक वैज्ञानिक ने सजीव जीवों को दो समूहों में विभाजित किया, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, प्रारंभिक और उच्च। यूकैरियोट्स विकसित कह सकते हैं। इन 1941 बीडल एंड टैटम प्रपोज्ड वन जीन वन एंजाइम थ्योरी। 1941 ईस्वी में बीडल और टैटम नामक वैज्ञानिक ने अपना एक सिद्धांत दिया, एक जीन एक एंजाइम। काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत है, एक जीन एक एंजाइम। इन 1944 वॉक्समैन डिस्कवर्स स्ट्रेप्टोमाइसिन। 1944 ईस्वी में वॉक्समैन नामक वैज्ञानिक ने स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की। आपको पता है ट्यूबरकुलोसिस के इलाज में स्ट्रेप्टोमाइसिन का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहता है। इन 1949 इंडर्स, वेलर्स एंड रॉबिन्स ग्रो पोलियो वायरस इन ह्यूमन टिश्यू कल्चर। 1949 ईस्वी में तीन वैज्ञानिक इंडर्स, वेलर और रॉबिन्स ने मिलकर ह्यूमन टिश्यू कल्चर, मानव के ऊतक के द्वारा या मानव के ऊतक में पोलियो वायरस को विकसित किया 1949 ईस्वी में। इन 1953 वाटसन एंड क्रिक प्रपोज्ड डीएनए डबल हेलिक्स। 1953 ईस्वी में वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में। इन 1955
जैकब एंड वालमैन डिस्कवर्स एफ फैक्टर प्लाज्मिड। 1955 ईस्वी में जैकब और वालमैन ने एफ फैक्टर प्लाज्मिड की खोज की। प्लाज्मिड क्या होते हैं, आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं पीछे, आपको पता चल जाएगा। खैर 1959 यालोर डेवलप्स रेडियो इम्यूनोअसाई। यालोर नामक वैज्ञानिक ने 1959 ईस्वी में रेडियो इम्यूनोअसाई की खोज की। रेडियो इम्यूनोअसाई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं या होती हैं, जैसे आप एक्सरेज जानते हैं। इसके अलावा कैंसर के लिए जो कीमोथेरेपी होती है, तमाम तरह के विकिरण के द्वारा इलाज होता है, उसको कहते हैं रेडियो इम्यूनोअसाई। इन 1961 जैकब एंड मोनार्ड प्रपोज्ड लैक ओपेरॉन थ्योरी। जैकब और मोनार्ड नामक वैज्ञानिकों ने लैक ओपेरॉन थ्योरी को प्रस्तुत किया 1961 ईस्वी में। इन 1962 फर्स्ट क्विनोलोन सिंथेसाइज्ड। 1962 ईस्वी में पहली बार क्विनोलोन का संश्लेषण हुआ। क्विनोलोन का सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है चिकित्सा के क्षेत्र में, वह है मलेरिया का इलाज, उसमें काम आती हैं। इन 1970 आर्बर एंड स्मिथ डिस्कवर्स रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। 1970 ईस्वी में आर्बर और स्मिथ नामक वैज्ञानिकों ने रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज की खोज की, जिसका कि काम बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन 1977 बोज डिवाइड्स प्रोकैरियोट्स इनटू बैक्टीरिया एंड अरेचिया। बोज नामक वैज्ञानिक ने 1977 ईस्वी में प्रोकैरियोट्स सेल्स को, प्रारंभिक कोशिका को जीवाणु और अरेकिया में डिवाइड किया, विभाजित किया। इन 1980 इंसुलिन सिंथेसाइज्ड यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। 1980 ईस्वी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक का प्रयोग करके सर्वप्रथम इंसुलिन का संश्लेषण किया। आपको पता है इंसुलिन कितना इम्पोर्टेंट है। आजकल विश्व का 20% जो व्यक्ति है वह इंसुलिन लेता है किसी न किसी रूप में। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ हो जाती है, शर्करा, मधुमेह, और जीवन काफ़ी कठिन हो जाता है। तो यह चिकित्सा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा जो आयाम था कि इंसुलिन की खोज हुई 1980 ईस्वी में, वो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक के द्वारा। बायोटेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक है कि एक डीएनए में दूसरे डीएनए को मिला के एक डिज़ायर्ड डीएनए, जिसमें जो हम चाहते हैं वैसे गुण हों, ऐसा बनाया जाता है, फिर सिंथेसिस की जाती है। इन 1982 रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन डेवलप्ड। उसी तकनीक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक का इस्तेमाल करके हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन बनाई गई, टीका बनाया गया 1982 ईस्वी में। इन 1984 HIV आइसोलेटेड एंड आइडेंटिफाइड बाय गैलो एंड मॉन्टेग्नियर। HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस को पहली बार आइसोलेट किया गया, निकाला गया, सेपरेट किया गया, और उसकी पहचान की गई। दो वैज्ञानिक थे, गैलो और मॉन्टेग्नियर। इसी वर्ष मुलिस डेवलप PCR टेक्निक। मुलिस नामक वैज्ञानिक ने PCR तकनीक का विकास किया। इसके द्वारा भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, अभी आपको मैंने बताया, उसी हिसाब से ये PCR टेक्निक होती है। बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नवीन अनुसंधानों में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। नई दवाइयाँ विकसित करने में PCR टेक्निक का बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान है। और इसके अलावा बड़े स्तर पर जो हार्मोन्स, अमीनो एसिड्स और एंटीबायोटिक्स का निर्माण करने में PCR टेक्निक्स का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इन 1986 फर्स्ट वैक्सीन डेवलप्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज़। 1986 ईस्वी में पहली वैक्सीन या पहले टीके का निर्माण हुआ, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से बनाया गया और उसे मानव यूज के लिए, ह्यूमन यूज के लिए अप्रूवल मिल गया, या वो मनुष्य के उपयोग के लिए सुरक्षित मानी गई।
इन 1992 फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल्स ऑफ एंटीसेंस थेरेपी यूज्ड। 1992 में पहला मनुष्यों पर ट्रायल हुआ एंटीसेंस थेरेपी का। इन 1995 चिकन पॉक्स वैक्सीन अप्रूव्ड बाय फॉर यूएस एंड हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा जीनोम सीक्वेंटेड। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा जीनोम का जो सीक्वेंस होता है उसका पता लगा लिया गया 1995 में, और चिकन पॉक्स की वैक्सीन अमेरिका में इसी वर्ष अप्रूव हुई मानव पर प्रयोग करने हेतु। इन 1996 मिथेनोकोकस जेनेंसैची एंड ईस्ट जीनोम सीक्वेंस्ड। 1996 ईस्वी में ईस्ट और मिथेनोकोकस जेनेंसैची बैक्टीरिया, इनका जीनोम का सीक्वेंस भी निकाल लिया गया या ज्ञात कर लिया गया। इन 1997 लार्जेस्ट नोन बैक्टीरियम थाया मार्गारिटा नैम्बिनेसिस डिस्कवर्ड। सबसे बड़ा अभी तक का ज्ञात बैक्टीरियम जो था जिसका नाम था थाया मार्गारिटा नैम्बिनेसिस, इसकी खोज हुई 1997 में। इन 2000 डिस्कवरी ऑफ विब्रियो कॉलरे हैज़ 2 क्रोमोसोम। सन 2000 में विब्रियो कॉलरे के जो क्रोमोसोम्स इसके 2 होते हैं, इनकी खोज हुई। इन 2001 एंथ्राक्स बायोटेररिज्म अटैक इन न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी एंड फ्लोरिडा। 2001 में एंथ्राक्स का उपयोग जैव आतंकवाद के रूप में देखा गया पहली बार अमेरिका के 3 शहर न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी एंड फ्लोरिडा में। 2001 में लेटर पे पाउडर सफ़ेद लगा देते थे और वो एंथ्राक्स के जो है उसमें स्पोर्स होते थे। इन 2002 इन्फेक्शियस पोलियो वायरस सिंथेसाइज्ड फ्रॉम बेसिक केमिकल्स के द्वारा पोलियो वायरस सिंथेसाइज्ड कर लिया गया लैब में 2002 में। इन 2005 सुपर रेजिस्टेंट HIV स्ट्रेन आइसोलेटेड इन न्यूयॉर्क सिटी। 2005 में HIV वायरस का जो सुपर स्ट्रेन या सुपर रेजिस्टेंट स्ट्रेन था उसको आइसोलेट किया गया, निकाला गया। सुपर रेजिस्टेंस का मतलब इसके अंदर हर चीज़ के प्रति रोग प्रतिरोधक या प्रतिरोधक क्षमता हो, उसको कहते हैं सुपर रेजिस्टेंट, और ऐसे HIV वायरस को आइसोलेट कर लिया गया। इन 2006 रिसर्चर्स confirmed that the human AIDS virus originated in Cameroon in wild chimpanzee। 2006 में खोज करने वाले वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि जो मनुष्य में एड्स वायरस है, जो HIV वायरस है, इसकी शुरुआत जो हुई यह कैमरून में जंगली चिंपांजी के द्वारा स्टार्ट हुई, और कांगो के पहले व्यक्ति जो पहला कांगो का एक व्यक्ति था जो पहली बार इस वायरस से संक्रमित हुआ। सो फ्रेंड्स, इट इज़ अ ग्रेट हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। बहुत बड़ी हिस्ट्री है माइक्रोबायोलॉजी की, जिसमें कि कुछ प्रमुख शोधों को यहाँ पे मैंने उल्लेख किया है। उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा बहुत माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में प्रमुख योगदान मैं बता पाऊँगा। उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। पढ़ते रहिए, देखते रहिए, स्वस्थ रहिए। और इस समय के पेंडेमिक दौर में आप जानते हैं कोरोना वायरस का दौर चल रहा है और यह भी माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है। आगे फिर आता हूँ कुछ नए टॉपिक लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।